हम लोग यहाँ पर रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो एशिया की बहुत सारे रिवर्स हैं, एक रिवर नहीं बहुत रिवर हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमारी मेन रिवर्स हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर रिवर सारी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर दुनिया की सबसे अधिक कृषि होती है। ये कल्चर का एक पालना है, इसको सभ्यता का पालना बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सभ्यताएं पाई जाती हैं अलग अलग तरीके की। जितने ज्यादा तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं ना, उतना और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आपको सब मिलेंगे। सारे धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं एशिया में, इसीलिए इसका महत्व बहुत है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दूसरा क्या है, आपको कई देशों में ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड सफेद हाथियों का देश कहलाता है। और थाईलैंड में क्या होता है, दुनिया की सबसे ज्यादा रबड़ उगाई जाती है। सबसे ज्यादा रबड़ हमारी थाईलैंड में ही मिलती है, ठीक है। और जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया तो आप जानते ही हैं, इंडिया बहुत सी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है। कपास के लिए है, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए है। इंडोनेशिया रही है मसालों के लिए, यहाँ सबसे ज्यादा मसाले मिलते हैं। ब्लैक पेपर बहुत मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों का अफगानिस्तान बहुत छोटा सा देश है। आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में, अभी इस टाइम पे तालिबान ने उस पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है। तो वो क्या है, ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए मशहूर है, अफीम के लिए। दुनिया की 92% अफीम यही उगाई जाती है अफगानिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान आप जानते हैं, पाकिस्तान का कराची देश जो है, कराची सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा शहर है कराची, ठीक है। और इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। एशिया के बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है आपके लिए, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैप के थ्रू है, वो चीजें हम पढ़ा देते हैं आपको। पढ़ाने को बनाने को वीडियो तो आपको मैं 4 घंटे की 5 घंटे की वीडियो बना दूं, लेकिन पढ़ाने को मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो बुक्स में लिखी हैं। तो आप लोग बुक क्या पढ़ोगे? तो वही चीज है, आपको यहाँ पर वे ऑफ स्टडी पढ़ा, वे ऑफ रीडिंग, वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ रीडिंग द मैप पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। मैप को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप लोगों को उस चीज को सीखना है। आज हम लोग थोड़ी सी, अब इसके बाद हम लोग अब रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, हमेशा रिवर में इधर से स्टार्ट करता हूं। आप देखिए यहाँ पर ये जगह है हमारी सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। और ये है हमारा ईरान, ठीक है। ईरान में एक सभ्यता बसती थी जिसका नाम था मेसोपोटामियन सभ्यता। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो 2 रिवर्स के बीच में बसती थी, जिनको हिंदी में दजला फरात बोलते हैं। दजला और फरात ये बहुत ही मेन रिवर्स हैं, जहां पे ईरान का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, बहुत ट्रेड रहता है। ईरान की ज्यादा से ज्यादा जो इनकम होती है वो इन 2 रिवर्स के ही थ्रू होती है, क्योंकि यहाँ रिवर्स पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग चलती है इनकी। तो दजला फरात जो है वो 2 रिवर हैं। इंग्लिश में इनको यूफ्रेट्स और टिग्रिस बोलते हैं। यूफ्रेट्स आपकी ये है, ये आपकी यूफ्रेट्स है, ये आपकी टिग्रिस है, ठीक है। टिग्रिस रिवर आपकी अनातोलिया के पठार से निकलती है। टिग्रिस कहां से निकलती है? अनातोलिया के पठार से, अनातोलिया प्लेट्यू से, जो आपका तुर्की में है, वहां से निकलती है टिग्रिस। और ये इस साइड की सबसे लंबी रिवर है टिग्रिस। ये हमारे वेस्ट एशिया की जो है सबसे बड़ी रिवर है हमारी टिग्रिस और यूफ्रेट्स है, ठीक है। इसके बाद हमारी रिवर्स आती हैं, आप इधर आ जाते हैं। यहां रिवर आपको मिलेंगी काबुल रिवर। काबुल रिवर कहां बहती है? काबुल रिवर बहती है हमारी अफगानिस्तान में। कौन सी रिवर है? काबुल, ये काबुल रिवर है। और इसके जस्ट नीचे आप आ जाइए, ये आपको सिंधु रिवर मिलेगी, इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या होती है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको पता ही होगा। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, श्योक हो गई, ठीक है। ये सब रिवर जो है वो इसकी क्या है? सतलज हो गई, वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है।
वो सब हमारे भारत में पड़ती है, यहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से सतलज निकलती है, वो आकर इसमें मिलती है। ठीक है, बाकी सारी रिवर हमारे भारत से ही निकलती है। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, वो सब हमारी भारत से ही निकलती है। ठीक है, यहां से एरिया से निकल के आपकी इस तरीके से यहां पर आकर ज्वाइन होनी शुरू हो जाती है ये हमारी रिवर्स। ठीक है, ये हमारी रिवर यहां से सतलज निकलती है, वो आकर ऐसे ज्वाइन हो जाती है। और ब्यास है, ब्यास यहां से मुड़कर सतलज में ही मिल जाती है। ठीक है, और ये रिवर है हमारी, ये हमारी यहां से, और इसका पॉइंट क्या है, निकलने का पॉइंट क्या है इंडस का? इंडस निकलती है हमारी मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के एक जगह है, वहां से निकलती है। ठीक है, और ये हमारी गंगा रिवर है। ये कौन सी रिवर है? गंगा, गंगा रिवर। ये गंगा रिवर है। आप ये रिवर देख रहे होंगे, ये रिवर यहां पर, इसको चीन में तिब्बत के पठार में इसको बोला जाता है सांगपो रिवर। क्या बोलते हैं इसको? सांगपो रिवर। और जब हमारे ये भारत में एंटर करती है तब इसको हम बोलते हैं दिहांग रिवर। लेकिन जब उसके बाद ये असम में एंटर करती है तब इसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तब हम इसको जमुना रिवर बोलते हैं। और जब ये गंगा रिवर से मिल जाती है तब इसको पद्मा रिवर बोलते हैं। उसके बाद एक रिवर आकर इससे और मिलती है जिसका नाम है मेघना। तो मेघना रिवर आकर जब इससे मिलती है तब मेघना रिवर ही जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरवन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, और बांग्लादेश को चारों तरफ बहुत सारी रिवर्स फैले होने के कारण इसको नदियों का देश भी कहा जाता है बांग्लादेश को। जैसे हमारा एक देश है द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। किसको बोलते हैं ये आप बताइएगा आप अपने कमेंट में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं? ठीक है, आप बताइएगा उसके बारे में। और देखिए गंगा की बहुत ट्रिब्यूटरी है आपकी। गंगा की ट्रिब्यूटरी बारे में जब मैं आपको भारत की रिवर के बारे में पढ़ाऊंगा, इंडस रिवर हमारे इंडिया के रिवर्स के बारे में, तो आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इसकी गंडक हो गई, कोसी हो गई, तीस्ता हो गई। ठीक है, गंडक, कोसी, रामगंगा, घाघरा। ठीक है, और आपका झेलम, चिनाब। ठीक है, और आपका इधर यमुना रिवर हो गई, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, वो रिवर्स हैं। और सोन रिवर है, सोन रिवर भी आकर यहाँ पे गंगा में मिलती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में जो हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जब इंडिया का हम अववाह तंत्र पढ़ेंगे, तो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, अभी ये हमारी कौन सी रिवर है? इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हम आते हैं म्यांमार में। म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर जो कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इसका नाम है इरावदी रिवर। क्या नाम है इसका? इरावदी। ये म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर है इरावदी। ये कहां से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत के पठार से। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, इरावदी रिवर। इरावदी रिवर के जस्ट आप इधर आएंगे, आपको एक रिवर मिलेगी, इसका नाम है साल्वीन रिवर। क्या नाम है इसका? साल्वीन, साल्वीन, साल्वीन रिवर है। ये हमारी, ये पूरी आप देख रहे हैं हिस्सा ये इसका पूरा, ये भी हमारी तिब्बत के पठार से ही निकली हुई रिवर है। तिब्बत के पठार से रिवर बहुत सारी निकली हुई है, इसीलिए इसको यहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं तिब्बत के पठार से, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, साल्वीन रिवर, साल्वीन रिवर के ये, और इंडोनेशिया के पार्ट की इधर हमारा साउदर्न ईस्ट जो पार्ट है हमारे एशिया का, उसकी सबसे बड़ी रिवर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप नाम बताएंगे मेकांग रिवर। कौन सी रिवर? मेकांग, मेकांग रिवर। ये मेकांग रिवर है। ठीक है, मेकांग रिवर दुनिया यहां हमारी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी रिवर है मेकांग रिवर। ठीक है, आपको याद रखिएगा इसका नाम। इसके बाद आप यहां पे आएंगे, यहां पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसको बोलते हैं हम यांगसी रिवर। यांगसी रिवर जो है यहां से निकलती है और ये ईस्ट चाइना सागर में गिरती है। इसका नाम है यांगसी, यांगसी।
यांगसी रिवर, ठीक है, यांगसी रिवर है ये हमारी। उसके बाद आप यहां पे आएंगे, ये आपको मिलेगी सिक्यांग रिवर, सिक्यांग रिवर। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इनका हमारे चाइना के लिए, यांगसी और सिक्यांग, क्योंकि यहां से बहुत से ट्रेड करते हैं ये चाइना वाले, यहां से ट्रेड होता है पीले सागर में, और ये पीले सागर में गिरती है जाकर, कौन से, येलो सी में, सिक्यांग रिवर। सिक्यांग रिवर के जस्ट ऊपर आप आएंगे, ये आपको रिवर मिलेगी, बहुत बड़ी रिवर है आपको मिलेगी ये, इसका नाम है हांगहो रिवर। क्या नाम है, हांगहो। हांगहो रिवर, हांगहो रिवर को येलो रिवर भी बोलते हैं, हांगहो रिवर को येलो रिवर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, जो इसके साथ बहती है, वो पीले रंग की है, बिल्कुल डार्क पीले रंग की है, इस वजह से इसको येलो रिवर भी कहते हैं, ठीक है, येलो रिवर भी कहते हैं। उसके बाद आप यहां देखिए, ये रूस की और मंगोलिया की एक बॉर्डर बनाती है, रूस और मंगोलिया का एक बॉर्डर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं आमूर रिवर। क्या नाम है इसका, आमूर रिवर। ये आमूर रिवर है आपकी, ये रिवर क्या करती है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि आमूर रिवर रूस और मंगोलिया की सीमा बनाती है, ठीक है, रूस और मंगोलिया की सीमा पर बहती है, मतलब लिमिट जो लाइन है उस पर बहती है, ठीक है। और आपकी रिवर्स तो बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन जो मेन रिवर्स है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये हो गई हमारी आमूर रिवर, और कोई रिवर हमारी बची नहीं है, बाकी मैंने सारी आपको बता दी। यहां पर आप लोगों को बताया था ये नर्मदा रिवर है हमारी, उसी के जस्ट नीचे तापी रिवर आपको मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको दामोदर रिवर, उसके बाद आपको मिलेगी आपको ये गोदावरी रिवर, ठीक है, और आपको ये मिलेगी महानदी, उसके बाद आपको मिलेगी कृष्णा, फिर मिलेगी आपको कावेरी। ये सारी रिवर है हमारी, ये आपको दामोदर, उसके बाद आपको ये हमारी कौन सी है, दामोदर रिवर है, और ये कौन सी है, गोदावरी रिवर है। गोदावरी के जस्ट नीचे महानदी मिलेगी, महानदी के नीचे कृष्णा मिलेगी, कृष्णा के नीचे कावेरी रिवर मिलेगी आपको। तो ये रिवर्स हैं हमारे भारत की और हमारे पूरे एशिया की जो मेन रिवर्स हैं, इनके बारे में पढ़ना हमारा बहुत जरूरी था, और इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और ये जरूरी भी है हमारे एग्जाम के पर्पज से। तो ठीक है, आज हमारा एशिया पूरा फिनिश होता है। आज हमने सारा एशिया पूरा कंप्लीट कर लिया, मैंने सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी हैं, सीज भी पढ़ा दिए मैंने, ओशंस भी पढ़ा दिए हैं मैंने, आपको गल्फ भी पढ़ा दी हैं, और आप लोगों को बेस भी पढ़ा दी हैं, और साथ साथ मैंने आपको जो भी इसके प्लेट्यूज होते हैं, और इसके प्लेट्यूज हो गए, और हमारे पेनिनसुलास हो गए, और हमारे माउंटेन है, माउंटेन के बाद हमारी रिवर्स हैं, ये सारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। तो इस तरीके की हम लोगों की पूरी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोगों को भी पढ़ने को मिलेगा, और साथ साथ चैनल भी आप लोगों को जानते हैं चैनल को किस चीज की जरूरत होती है, चैनल को जरूरत होती है लाइक्स की, और दूसरा शेयरिंग की। तो लाइक भी करते रहिए, शेयरिंग भी करते रहिए, जैसे खाने में शेयर किया जाता है, ठीक है, वैसे ही आप इसको भी शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और आप देखिएगा यहाँ पर आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो भी इससे पहले वीडियोस मैंने पढ़ाई है वो आपको सारी वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और साथ साथ यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर लगाइएगा, ठीक है, देखिएगा जरूर। तो गाइस बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।